हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने जो राकेश यादव सर की जीएस की बुक है सामान्य अध्ययन की, उसकी सीरीज मैंने शुरू की है। ये उस सीरीज का पहला पार्ट है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को पसंद कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके की सीरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, मतलब कि वहाँ का जो समाज था वो किस तरीके का था। तो बताइए आप, वहाँ का समाज कैसा था। उचित समतावादी था, दास श्रमिक आधारित था, वर्ण आधारित था या जाति आधारित था। ये क्वेश्चन एसएससी ने 1999 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी था, क्योंकि वहाँ के लोग कई सारी परंपराओं को मानते थे और कई तरीके की धार्मिक पूजाएं किया करते थे। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन एसएससी ने 1999 में ही पूछा था और इसका क्वेश्चन था, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे। ये क्वेश्चन एसएससी ने 2001 में पूछा था कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन है, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके घर जो है हमें ईंटों से बनाए मिले हैं। और वहाँ की जो नगर योजना थी वो भी बहुत ज़्यादा अद्भुत देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी थी। तो इसका आपका सही आंसर होगा, उनकी गलियां जो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपका 2012 में एसएससी ने पूछा था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस तरीके के थे। ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजातीय थे। 2001 का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे, क्योंकि वहाँ वो सभ्यता ही जो नगर के लिए जानी जाती है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे पाए गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2005 में ही पूछा गया है और 2010 में भी पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, रावी नदी के, झेलम नदी के, व्यास नदी के या सतलज नदी के पाए गए हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी थोड़ी अभी मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने की, तो आप थोड़ा सा समझ लेना। इसका आंसर होगा सिंधु नदी। अब क्या पता इसमें एसएससी की कोई गलती हुई है या क्वेश्चन ही गलत है, कह नहीं सकते। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिंधु नदी के तट पे पाई गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। मुद्राओं में, कांसे के औजार में, कपास में या जौ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह कपास उगाने में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और कहा जाता है कि जो सबसे पहले कपास उगाई थी वो हड़प्पा वासियों ने ही उगाई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी गई है? इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ मैंने आपको समझाया था। तो ये जो है कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। वहाँ के जो लोग थे उनको जो है ज़्यादातर लोग कृषि में लगे रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये क्वेश्चन 2013 में एसएससी के CHSL वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसकी लिपि को हम अज्ञात लिपि कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की जो हमें लिपि प्राप्त हुई है उसे विद्वानों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? अब क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें हर नगर में दो जगह देखने को मिलते हैं। एक दुर्ग उचला शहर कहते हैं और एक निचला शहर माना जाता है। दुर्ग क्षेत्र में जो है अमीर लोग, व्यापारी लोग, राजघराने के लोग रहा करते थे, और निचले शहर में जो है गरीब लोग, मजदूर लोग रहा करते थे। ये जो है हर नगर में देखने को मिलता है, पर एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता, वो है चन्हूद्रो। चन्हूद्रो में जो दुर्ग था और जो निचला क्षेत्र था वो दोनों एक ही था, अलग अलग नहीं थे। यहाँ यानी यहाँ पर जो है दुर्ग अलग और निचला शहर अलग देखने को नहीं मिलता। 2005 का क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? जो भारत में खोजा गया, सभी जानते हैं हड़प्पा जो शहर था वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर माना जाता है। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा पाया गया है? तो सबसे बड़ा भवन जो है, एक मकान मिला है जो कि 2 मंजिला मकान है। यही वहाँ का जो है सबसे बड़ा भवन मिला है। 2012 का क्वेश्चन है ये, एसएससी ने पूछा था 2012 में। बढ़ते आगे। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या फिर भूगोल का अध्ययन? तो पुरालेखों का अध्ययन होता है, जो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है उसे पुरालेखों का अध्ययन कहा जाता है। तो 2003 का क्वेश्चन है ये, एसएससी ने पूछा था। बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? क्या हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो है काफ़ी सारे पैमाने मिले हैं, बाट मिले हैं, जिससे कि ये माना जाता है कि वहाँ के लोग जो है सामान का माप तौल किया करते थे। तो जो सबसे पहले खोज की गई थी वो की गई थी आपकी लोथल के अंदर, जहाँ पर जो है सबसे पहले हमें माप तौल के प्रमाण मिलते हैं। 1999 का क्वेश्चन है, ये एसएससी द्वारा पूछा गया था। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी जो वहाँ पर जो मुद्राएं बनाई जाती थी उसमें जो सबसे ज़्यादा धातु कौन सी मिलाई जाती थी? तो वो मिलाई जाती थी टेराकोटा। टेराकोटा इसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। 2000 और 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते आगे। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? मतलब जो है हमें हड़प्पा से कई सारी मूर्तियां भी देखने को मिली है, उसमें से जो सबसे प्रमुख मूर्तियां मिली है वो एक नृत्य करती हुई एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। और इस मूर्ति को जो है सिंधु घाटी की सबसे उत्कृष्ट रचना माना गया है। बढ़ते आगे। देवी माता की पूजा संबंधित थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो देवी माता की पूजा किया करते थे। तो वो जो देवी माता थी वो किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्यलीय सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 2012 का क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है। मतलब इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कि हड़प्पा सभ्यता से नहीं जुड़े हुए हैं। चार्ल्स मेसन, कनिंगम, एम व्हीलर और पी.एस. वर्ड्स। तो उसका सही आंसर होगा पी.एस. वर्ड्स जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नहीं है। बाकी ये सारे जो है इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कोई ना कोई काम जरूर किया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हड़प्पा सभ्यता से हमें जो स्थल मिला है कालीबंगा, वो आज के टाइम में किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में ये स्थित है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, जिसने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 1999 में तो पूछा ही गया है, उसके बाद भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जो है हमें मिले थे, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन 2004 में एसएससी ने पूछा है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पर्यटन नगर यानी जो बंदरगाह था वो कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह माना जाता है। 1999 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थल पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। तो इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। तो लोथल आप जानते ही है किस जगह से संबंधित है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। यानी टेराकोटा से हमें जितने भी जानवरों के प्रमाण मिले हैं उसमें से इन चारों में से भैंसा, भेड़, गाय और सूअर में से किसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाय के हमें वहाँ पर प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक एसएससी ने पूछे हैं और बार बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। तो अब जो अगला जो टॉपिक होगा वो एंशियंट इंडिया के, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई है उससे रिलेटेड एसएससी ने जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं वैदिक सभ्यता के साथ। थैंक यू।